हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के रसायन के कुछ सब्जेक्टिव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं इसकी उपयोगिता लिखे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। जिसको बनाने के लिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के 1.5 अणुओं को त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी प्लास्टर जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो इसमें से ये 2 अणु है, जल के 2 अणु है, तो ये 1.5 अणु को त्याग देगा। तो कितना बच जाएगा? CaSO4 × ½ H2O बच जाएगा, और 1.5 अणुओं को ये क्या करता है? त्याग देता है। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बनाने की विधि हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो ये शल्य चिकित्सा में होता है। टूटी हुई हड्डियों को एक जगह करने में यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। खिड़की, दरवाजे, मूर्तियों या फिर मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। खिलौना में, सजावट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, या दीवारों को चिकना करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में देखिए, सोडियम परमाणु को होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। तो कहता है सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यानी स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? देखिए, सोना, प्लेटिनम और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तन्यता होती है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। एक तो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, उसमें चमक होती है, तथा ये संक्षारित नहीं होते हैं, उनकी चमक भी तेज होती है। इसलिए इनका उपयोग, प्लेटिनम, चांदी का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, समजातीय श्रेणी को सममूलक श्रेणी भी कहते हैं, सममूलक श्रेणी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक ही तरह का क्या रहेगा? अभिक्रियाशील समूह। जैसे देखिए, CH3 है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, सब में एक ही अभिक्रियाशील है, क्या है? OH। एक ही अगर अभिक्रियाशील समूह रहे तब कहेंगे इसको समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उदासीनीकरण क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से अभिक्रिया करा तो ये लवण बनता है NaCl और जल बनता है H2O। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से अभिक्रिया करता है तो ये लवण बनता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और जल बनता है। ये 2 उदाहरण आपको उदासीनीकरण के हो गए। यानी जब अम्ल। चलिए, यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देने की क्रिया को कहते हैं यशद लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन किसको कहेंगे? लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना ही क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ में मिलाइए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को ये आता है, मिलाइए इसको, क्या होता है? चलिए, क्या होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी पकाने वाला सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। धोने वाला सोडा या धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है।
इसी तरह से आपको ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। नीलत होता है या इसी को कहते हैं तूतिया। तूतिया का सूत्र क्या होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है CSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको आप लोग सूत्र को याद रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए कह रहे हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ संगलन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, किसी यौगिक के हाइड्रोजन के साथ संगलन यानी एडिशन अभिक्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण के कुछ औद्योगिक उपयोग है, जैसे वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलना, पेट्रोलियम का शोधन होना, ये सब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के औद्योगिक उपयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको भी आप स्तंभ में मिला सकते। नीले का लाल में बदलना क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। दूध का खट्टापन क्या होगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अम्लीय विलयन में फिनोप्थलीन बदलता है, अम्लीय विलयन में फिनोप्थलीन बदलता है, रंगहीन हो जाएगा। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है, पीला हो जाएगा। और 7 विलयन होता है किसका, उदासीन का होता है। तो ये आपका आंसर इस तरह से बनेगा। ठीक है।